हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उसके विश्लेषण सहित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर है भारोपीय। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? भारोपीय। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। ठीक। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, सॉरी प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश से। ठीक है, आंसर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, भारोपीय। और ये दूसरे वाले का भी पहला ही आंसर है, ए। ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी है। भारतवर्ष में हिंदी है। भारतवर्ष में हिंदी है लिखा है, लेकिन चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बीएड 99 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है विभाषा, और डी है तकनीकी भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, राजभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी शिक्षा कर्मी उसमें वर्ग 3 के क्वेश्चन में शायद आया था, वर्ग 3 या वर्ग 2 में। ठीक है, लेकिन ये नेट जेआरएफ 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद पूछ रहा है यहाँ पे? ठीक है, अनुच्छेद संविधान से संबंधित है, सबको पता ही होगा। तो वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी राजभाषा के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? ठीक है, तो आंसर क्या क्या दिया है? 343, 351, 434, 351, 443, 513, 334, 153। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 343, 351, यानी 343 से 351 तक। तो पहले वाले का आंसर था राजभाषा, और दूसरे वाले यानी कि चौथा क्वेश्चन का भी आंसर है 343, 351 तक। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। ठीक, प्रश्न नंबर 5, बोडो। ये बोडो लिखा है, लेकिन है ये बोडो। बोडो किस प्रदेश की भाषा नहीं है? याद रखना, यहाँ पे पूछा है नहीं है, किस प्रदेश की भाषा है ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो बोडो किस प्रदेश की भाषा नहीं है? तो आंसर है ये, ए, मणिपुर। क्यों आंसर है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। बोडो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों असम और मेघालय, किसमें किसमें? असम और मेघालय। बोडो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों असम और मेघालय और बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, लेकिन वो हमारे राज्यों में है क्या? नहीं है, तो वो क्या हो गया? देश हो गया। ठीक है, तो बोडो वहां भी बोली जाती है। बोडो पूर्वोत्तर यानी पूर्व के राज्यों में, बोडो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में असम और मेघालय और बांग्लादेश में बोली जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आधुनिक भाषा है? ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, पहला है संस्कृत, बी लैटिन, सी अपभ्रंश, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, सी अपभ्रंश, डी हिंदी। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, निम्न में से आधुनिक भाषा है? आधुनिक भाषा कौन सा हो सकता है? संस्कृत नहीं हो सकता, वो बहुत पुराना भाषा है। लैटिन भी नहीं हो सकता। अपभ्रंश, हिंदी, ये दोनों आधुनिक पे आ सकते हैं, लेकिन हिंदी है वो अपभ्रंश से ही निकला है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। ऑप्शन देखते हैं, अपभ्रंश लिखा है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से चेक कर लेना, अपभ्रंश है कि हिंदी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है हिंदी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की,
क्या बोल रहा है वो? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश किसको बोलेंगे? जो प्राकृत प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। तो इसको याद रखेंगे, अपभ्रंश कहाँ पे है? प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की है। ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैते, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मैतेई भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैतेई भाषा है या मैतेई भाषा है। ऑप्शन ए क्या है? मणिपुर। ऑप्शन बी असम। ऑप्शन सी नागालैंड। ऑप्शन डी मेघालय। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो सेवन सिस्टर्स हैं वो। तो इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, आंसर देखो क्या दिया है, ए मणिपुर। एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? मैतेई जिसे मणिपुरी, यानी मैतेई को ही मैतेई या मणिपुरी भी कहते हैं। तो मैतेई या मणिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की एक तिब्बती बर्मन परिवार की भाषा है। मैतेई कहाँ के राज्यों से, कहाँ से है? मणिपुर। मणिपुर से कहाँ का? मणिपुर कहाँ पे है? पूर्वोत्तर में है। मैतेई जिसे मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भाषा की एक तिब्बती बर्मन भाषा है। ठीक, क्लियर। इसके बाद आगे क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल को भूलना नहीं भैया, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार है। क्या क्या ऑप्शन है? ए भारोपीय प्राक कार्य, बी द्रविड़ भाषाएं, सी चीनी भाषाएं, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक आया आग्नेय परिवार। ठीक है, ये ऑप्शन फिर पढ़ लो। भारोपीय प्राक आर्य, द्रविड़ भाषाएं, चीनी भाषाएं, डी क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक आग्नेय। ठीक है, आंसर देख लो। ए भारोपीय प्राक आर्य। एक्सप्लेनेशन क्या है? भारत में सबसे अधिक लगभग भारोपीय भाषा परिवार लगभग कितना परसेंट? 73%। 73% की भाषा बोली जाती है। तो इसको याद रखना, ये परसेंट भी पूछ सकता है। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अपभ्रंश के बारे में अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था। तो यह जितने हैं, मागधी, ब्राचर, शौरसेनी और अर्धमागधी, है ना, तो ये सब क्या है? अपभ्रंश से है, अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खड़ी बोली के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला, ए मागधी, बी ब्राचड़, सी शौरसेनी, डी अर्धमागधी। उत्तर देख लो, सी शौरसेनी। ठीक है, सी शौरसेनी की ओर आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लो। प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा, प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा जो सूरसेन वर्तमान ब्रिजमंडल प्रदेश में बोली जाती थी। प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा जो वर्तमान में ब्रिजमंडल प्रदेश में बोली जाती थी, उसको बोलते सौरसेनी। विशेष यह मध्य देश की प्राकृत थी और सूरसेन देश में इसका प्रचार होने के कारण यह सौरसेनी कहलाई। कौन से देश में प्रचार हुआ इसका? सूरसेन। सूरसेन देश में प्रचार होने के कारण यह सौरसेनी कहलाई। ठीक है, ये सौरसेनी क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन है, इसका क्वेश्चन से उतना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सौरसेनी के विषय में है। लेकिन खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये आपने को याद रखना है। तो किससे विकसित हुई है? सौरसेनी से। ठीक है, 10वां, ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा है, क्या है इसका आंसर? ए पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी परिवार के भाषा है। ये क्वेश्चन आम क्वेश्चन है, मतलब उतना स्पेशल स्पेशल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब पूछा ही जाता है सारे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी आंसर है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसको कर देना, क्या कर देना?
ऐसे क्रॉस। अब वापस चलते हैं रिवीजन। ठीक, अभी रिवीजन कर लेते सारे क्वेश्चन का। ठीक, पहले जल्दी रिवीजन कर लेंगे ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर क्या था? ए, भारोपीय। दूसरा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से। ठीक, नेक्स्ट चलो। भारतवर्ष में हिंदी है, बीएड 99 का क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी है राजभाषा। ठीक है, क्या है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है भी, इसको राजभाषा करके आना। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आंसर इसका है 343, 351। इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाते रहेगा ये, कोई भी एग्जाम में देने जाओगे। बाकी के तीन डेटा इसमें मैच नहीं करेंगे, किससे? इससे। राजभाषा संबंधी प्रावधान है, बाकी के अनुच्छेद में नहीं है, इस अनुच्छेद में है, 343 से लेके 351 में। आगे क्वेश्चन देखो, बोडो किस प्रदेश की भाषा नहीं है? तो किसकी नहीं है? मणिपुर की नहीं है। क्यों नहीं है? असम और मेघालय की है, इसलिए मणिपुर की नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्न में से आधुनिक भाषा है? तो इसका मैंने पहले ही कहा था, ये दोनों मेरे को आधुनिक लग रहा है। एक बार फिर से आप चेक कर लेना, लेकिन इसके हिसाब से, अभी के हिसाब से अपन मान लेते हैं अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से ही हिंदी विकसित हुई है, तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैते मैतेई या मणिपुरी भाषा है? तो इसका आंसर ही यही आ जाएगा। कहाँ गया रीजन? यहाँ पे आ जाएगा मणिपुरी। आठवां, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय प्राक आर्य। न द्रविड़ है, न चीनी है, न ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय है। तो आंसर कौन सा हुआ? भारतीय भारो। क्यों है? 73% लगभग बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर था शौरसेनी। ठीक है, इसका आंसर क्या था? शौरसेनी। इसका आंसर आ गया शौरसेनी। ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी है, ये बताए हो, इसको याद रख लेना। ठीक है, इस पे डिटेल में पढ़ोगे तो और मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद रख लो, ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, ना पूर्वी है, ना पहाड़ी है, ना बिहारी है, उसको याद रखना, पश्चिमी है। ठीक है, तो